नियम है, कुएं की विशेषता है। पानी यदि ना निकलेगा तो पानी खराब हो जाता है, ऐसे घर से धन नहीं निकलेगा तो नियम से खराब हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। और एक बात और सुन लो, कितनी सुंदर कवि ने एक बात फिट की है, लक्ष्मी दयस चत्वारा। ध्यान देना ज्ञानी, लक्ष्मी दयस चत्वारा, दान दान, सुन लो सभी लोग, नोट कर लेना। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, लक्ष्मी दयस चत्वारा, दान अग्नि चोर तस्करा। दान दान राजा तस्कर अग्नि, और दान अपने अपमानेने त्रय कुप्यंती निरंतरः। अर्थात ध्यान देना, लक्ष्मी के 4 पुत्र, नोट कर लो ज्ञानी, लक्ष्मी जी के 4 पुत्र, पहला दान, दूसरा राजा, तीसरा चोर और चौथा अग्नि। ये किसके पुत्र हैं? बोलो ज्ञानियों, किसी के पुत्र हैं? लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी का बड़ा पुत्र कौन सा है? कौन सा है? दान। दूसरा पुत्र राजा, तीसरा पुत्र चोर, तीसरा चौथा पुत्र अग्नि। जिसने दान का अपमान किया, दान नहीं दिया, और सुन लो कान खोल के आज, क्योंकि त्याग की महिमा है, दान नहीं करो अलग विषय है, पर देते हुए दान को यदि रोका है या मन से भी तुमने गलत सोचा है, विश्वास करो दान का अपमान किया, तुम्हारा धन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी विभूति या तो चोर, राजा दूसरे नंबर का राजा अपहरण कर लेगा, इनकम टैक्स, सेल कैश आदि आ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, मैंने बताया था, हिंडोली में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है पंचवाले तीर्थ धाम का। वहां दान की बात आई, एक ज्ञानी ने नाम नहीं लिखा है, 1-1 लाख की बात चल रही थी, 1-1 लाख की बात चल रही थी, विश्वास मानो, और उस व्यक्ति ने नहीं लिखाया। अब नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि देश में सुनेंगे तो महाराज वहां भी हमारी बुराई कर रहे हैं क्या, और समझ गए वो भी यदि समझ जाए तो डर भी नहीं, पर बाद में किया भी, और वो अंग्रणी भी है, कार्यकर्ता भी, सब कुछ है, सबने किया, उसने नहीं किया। बोले महाराज शक्ति नहीं है, ये नहीं है, बाद में देखूंगा, अभी तो बहुत काम है, कहीं ये है वो है। विश्वास मानो, मेरे वहां से आने के बाद कुछ दिन भी ही इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, और पंडित साहब अपनी बात सुना नहीं सुना सको तो अभी वाली, कल वाली, परसों वाली, इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। सच बताऊं, ड्रॉस बोलते, क्या बोलते इसको, ड्रॉस बोलते ना, ड्रॉस से निकालकर 5 लाख रुपया, ध्यान देना ज्ञानी सेठी जी, 5 लाख रुपया इनकम टैक्स वालों को पैसे निपटाया। बोले भाई जा, कागज जागज मत बना। मैंने कहा जिसने 1 लाख का अपमान किया या गुरु का अनादर किया या बात नहीं मानी, मैं अपने लिए थोड़ी इंडल क्षेत्र के लिए था, वो तो पंचवाले तीर्थ धाम समा 11 फुट की पद्मासन की 5 तीर्थंकर प्रतिमा कमलासन सहित विशाल 60 बाई 60 के हॉल में ऊपर विराजमान हो रही है। विश्वास मानो, उसने 1 लाख नहीं दिया, 5 लाख गए, और जो 1 लाख देता है 5 लाख फायदा भी हो जाते हैं। पंडित साहब ऐसे ही विराजमान हैं, मैं ही बता दूं, थोड़ा सा बाकी बताएंगे अपने हिसाब से। बोले महाराज जब मैंने जिनालय लिखवाया, सच घटना है, उनको उसने ना हमारी पेंशन रुकी हुई थी, पता नहीं कितने लाख मिलने थे। बोले जिस दिन घोषणा की उसी दिन, दूसरे दिन या उसी दिन, बोले समाचार आ गया कि अब तुम्हारा निपट जाएगा, पेंशन तुम्हें पूरी मिल जाएगी। 1 लाख के बदले में 5-10 लाख मिल गए। विश्वास करो ज्ञानी, क्योंकि नियम है, जितना व्यक्ति दान करता है, नोट कर लेना भैया, ये सिद्धांत है, जितना व्यक्ति त्याग करता है उसको कहीं ना कहीं से डेवलप हो ही जाता है। और एक और नोट कर लेना, जिसने दान का अनादर किया हो, जिसने दान की बुराई की हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अथवा मेरे जाने के बाद नहीं तो कभी ना कभी उसको फल कुफल के रूप में परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि तूने दान का अनादर किया है। ध्यान रखना, तूने दान का अनादर किया है, तूने दान के लिए विरोध किया है, तूने दान का विश्वास मानो देने वालों को अंतराय किया है। अब तेरा फल आएगा तो चोर ले जाएंगे, और सॉरी राजा, और दूसरा पुत्र है, दूसरा पुत्र बोलो ना ज्ञानी, यदि राजा नहीं आ पाया तो मैंने सुना एक घर में पूरी सफाई हो गई, 50 साल की कमाई की पहली चली गई। अब मुझे नाम नहीं पता, पर आप लोग जानते हो जैन समाज का ही घर है। पूरी कमाई, सोने चांदी और भी पीतल ईतल जो भी सामान था। अरे सुनो रिमन भैया, बातें मत करो, कौन कहाँ क्या, सुनते जाओ भैया। इसलिए मैं कहता हूँ, कई बार जब कहता हूँ, कई बार लोगों को बुरा लगता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे लड़का की शादी हो, चाहे चोर हो, चाहे अग्नि हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई में लग जाते हैं।
उसके पहले यहाँ लगा दो। क्योंकि मैं तो एक बात कहता हूँ, नोट कर लेना, जिसको अपने धन की रक्षा, नोट करना भैया, प्रेम के कहाँ देख रहा है तू, जिसको अपने धन की रक्षा डाकू और डॉक्टर से करना हो। एक बार तो मेरे पास मालूम एक ज्ञानी आ गए, बोले महाराज डॉक्टर साहब को बुरा लगा। मैंने कौन सी बात की बुरा लगे? आप कहते हो डॉक्टर साहब ले जाएंगे, डॉक्टर साहब ले जाएंगे, तो डॉक्टर को लग गया। मैंने लग जा तो लग जाए, माँ को कही जा रही हो, नहीं आओ लो, नहीं आओ लो। अरे ये बात तो बुरा लगे तो लगे। डॉक्टर साहब जो सच्चे डॉक्टर होंगे वो कभी नहीं कहेंगे मेरे यहाँ पेशेंट आए, वो कभी नहीं कहेंगे मेरे यहाँ पेशेंट आए। सच्चे डॉक्टर क्यों? पेशेंट आना मतलब बीमारी देना, और ये सोचे मेरे पास पेशेंट ना आए, मेरे पास पेशेंट ना आए तो समझ लो निरोग की भावना बना रहे लोगों को। और जो दूसरे के लिए निरोग की भावना बनाता है वो स्वयं निरोगी होता है, और जो दूसरों को रोगे की, ध्यान रखना मेडिकल वाले भैया, बच्चे को समझा देना, ये मत सोचना आज तो बीमारी, आज तो हॉस्पिटल चली नहीं, अस्पताल चली नहीं, मेडिकल चली नहीं। बोल देना बच्चे से, बेटा कभी मत भावना बनाना, चाहे बिक्री हो चाहे ना हो। मैं तो करूं भगवान जितनी मेडिकल है सब चलना बंद हो जाए। प्रार्थना करो सभी लोग। अरे कुछ त्याग नहीं कर सकते, नहीं त्याग कर दो, निवेदन करो भगवान से, बोलो भगवान, बोलो रे भगवान, दुनिया में जितने हॉस्पिटल हैं सब बंद हो जाएं। अरे कैमरा वाला कहां गया ज्ञानी? लेना जल्दी, घुमा जल्दी कैमरे में। अरे जल्दी यहां मुमुक्षु, बोलो हाथ जोड़ो सभी लोग। बुरा तो नहीं लग रहा? क्यों लगेगा, धर्मात्मा हो। बोलो हे भगवान, सभी लोग बोलना, सभी एक साथ हम बुलवाएं, सभी लोग लेना भैया पीछे तक। जो नहीं बोले ध्यान रखना, और नहीं बोलो तो नहीं बोलो, कोई जरूर नहीं, जबरदस्ती नहीं, जो बोल सको बोलना। बोले हे भगवान, दुनिया में जितने हॉस्पिटल हैं सब बंद हो जाएं, डॉक्टर की उपाधि समाप्त हो जाए, जितने मेडिकल हैं सब बंद हो जाएं। इस सब बंद होने से दुनिया में कोई रोगी ना हो, ये हमारी भावना है। दुनिया में एक भी बीमारी ना हो, ये हमारी भावना है। भगवान सभी निरोगी रहें, सब किसी के भी 1% भी रोग ना हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सुनो एक बात नोट करना, बोलने से कोई रोगी समाप्त नहीं होगा, बोलने से कोई हॉस्पिटल बंद नहीं होगी, बोलने से भागचंद जी मेडिकल बंद नहीं होगी, मेरा दावा है। पर हमारे बोलने से हमारे रोग समाप्त हो जाएंगे। ये नियम है, दूसरों के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा। मैंने कहा था ना ज्ञानी, सुनो एक बात विशेष, जब कोई क्षेत्र का मंदिर का, एक मंदिर दूसरे मंदिर तीसरे मंदिर, कई दंकी नस्ल नए मंदिर वाले, नसिया मंदिर वाले, भर्तियों मंदिर वाले, चेटी कॉलोनी, जहां जाओ, एक कहीं दान आ रहा हो तो विरोध मत करना कि दूसरी जगह क्यों दे रहे हो, देने दो। अपन विरोध करेंगे दूसरी जगह का, तुम्हारा विरोध होगा नियम से। क्यों भाई साहब, तुमने ही विरोध किया, जब तुम्हारे समय आया था, जब कैसे तुम नाराज थे, आज तुम खुश दिख रहे हो, आज तुम खुश नहीं, आज भी नाराज हो कि दान क्यों देंगे लोग, क्यों त्याग करेंगे। ऐसी भावना बनाओगे तो विश्वास में कहा गया है, रुपया दोगे रुपया मिलेगा, पैसा दोगे पैसा, क्या रुपया दोगे रुपया मिलेगा, पैसा दोगे पैसा, और कुछ ना दोगे कुछ ना मिलेगा, इसका फल है ऐसा। अच्छी भावना बनाओ दूसरों के प्रति। पूछो या अशोक जी बैठे हैं मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनको संगीत में भी भजन सुनाएंगे शायद, एक सुनाओगे ना? अरे संगीत से बढ़िया, देखना कितना सुंदर भजन बनाते हैं। हम इनके प्रति सुनो, भले हमारे पास कम आ पाते हैं, आते तो पर कम आते हैं, पर हम इनके प्रति भावना अच्छी बनाते। भगवान जब उन्होंने आशीर्वाद मांगा, बोले महाराज ऐसा ऐसा चल रहा है, राज्य मंत्री का दर्जा मिलना है, गाड़ी लाल बत्ती मिल गई, क्या लाल बत्ती मिलने वाली है, आशीर्वाद दो। सच बताऊं, भले मेरे पास नहीं आते तो मतलब थोड़ी मैं नहीं आते तो हैं, जब भी फोन करवा दो कोई भी समाचार तुरंत आते हैं, पर मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने भगवान एक जैन समाज का सदस्य राज्य मंत्री बनता है तो मेरा भी गर्व होगा, मेरा शिष्य एक राज्य मंत्री बन गया, और सीधा शरण संपल्प आपने आराम बैठ गए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छी भावना बनाओगे, दूसरों के प्रति अच्छा मिलेगा। नियम है, हर व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना बनाओ। कोई कभी मत सोचना बगल वाला रोगी हो जाए, हे भगवान उसका सत्यानाश हो जाए, किसी का सत्यानाश। बुंदेलखंड में कहावत है, ये विक्रांत बगैर समझ जाएंगे, पंडित समझ जाएंगे, जो एमपी के बड़े वो समझ जाएंगे, कौआ के कोसे ढोर नहीं मरत। देखो पुजारी समझ गया विशेष, क्या कौआ के कोसे ढोर नहीं मरत, यानी किसी के कोसने पर पशु नहीं, कहने मतलब कौआ होता, कौआ मांस खाता है तो ढोर बोलते पशु को बुंदेलखंड में। कौआ के कोसे ढोर नहीं मरत, किसी के कहने में पशु नहीं मरते, कौआ के कहने पशु नहीं मरते। ऐसे हमने कभी हॉस्पिटल बंद हो जाए तो बंद नहीं होगी, हमने कभी डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टर नहीं हो, ऐसा नहीं है। पर विश्वास मानो ज्ञानी, हम कहें उसका सर्वनाश हो जाए, नहीं होने वाला। हम कहें वो मर जाए, नहीं मरने वाला। हम कहें वो गरीब हो जाए, नहीं होने वाला। जब नहीं होने वाला तो अच्छे की भावना बनाओ, अच्छा हो ना हो तुम तो अच्छे हो जाओगे। क्यों? त्याग करोगे, त्याग की भावना बनाओगे,
तो तुम्हें तो फल मिलेगा, दूसरे को मिले ना मिले, और दूसरों को अनुमोदना करो। जिसने भी दिया विश्वास बनो, अनुमोदना करो। ध्यान रखना भैया सभी लोग, महेश बागलीवाल जी, जिसने भी दिया, यहाँ दिया हो उसकी अनुमोदना करना, और बेनाड़ के लिए दिया हो तो और ज्यादा अनुमोदना करना। कर ले ताली बजा के। क्यों? पुण्य है कि बेटा मैं तो मंदिर नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे साथ तो 7 और लगे, मैं तो जनाजा नहीं बना पा रहा हूँ, तूने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया कि बेटा धर्मशाला में तो पता नहीं अशोक मंदिर जैसे कैसी तक घास दे जाएंगे, पर मंदिर में तो जैन समाज का ही पैसा और एक उच्च कुल का, एक श्रेष्ठ पुण्य का, एक विश्वास मानो ज्ञानी, जिसकी संपदा, जिसकी कमाई पुण्य की होगी, नोट कर लेना, उसी की कमाई मंदिरों में लग सकती है। बाकी कमाई तो कहीं पंखों में, कहीं कूलरों में, कहीं किसी में लगेगी। इसलिए ध्यान दो, पुण्य की कमाई का देने वाले दान को यदि हम ना दे पाए तो पंडित साहब अनुमोदना तो कर ही लेना चाहिए, अच्छी अनुमोदना करना चाहिए। ऐसी भगवान मैं नहीं दे पा रहा हूं, कोई बात नहीं, त्याग है, त्याग है, त्याग है। क्या त्याग? त्याग का भी त्याग, कोई विकल्प नहीं है। त्याग का भी त्याग, मैंने क्या त्याग किया मुझे पता ही नहीं, कितना दान दिया मुझे पता ही नहीं, ऐसी भावना। क्योंकि ध्यान रखना, और त्याग कैसे त्याग नहीं। तो एक बार ऐसा भी हुआ, मेरा प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन चलते चलते त्याग धर्मी प्रवचन चल रहा था, और पीछे बैठ के सुन रहा था प्रवचन, कोई हो सकते विनोद जयपुरिया सुन रहा हो, ज्ञानी, खूब संपदा है, खूब संपत्ति, फिर भी मालूम सुना, और सुन करके जैसे गया, बोले आज महाराज ने क्या, बिल्कुल इतना कंजूस वो व्यक्ति, इतना कंजूस बिकता है मालूम, पत्नी भी परेशान, कई पत्नियां परेशान होती है कई पति को देख करके, मालूम कई महिलाओं की इच्छा है मैं एक जनाले लिखा दूं विकास जी, कई महिलाओं की इच्छा है, कुछ नहीं तो एक प्रतिमा लिखा दूं 51,000 की, 1 लाख की, जितनी मेरी, पर पति से जब था ना, महिला की इच्छा थी कल शांति धारा की बोली ले लूं, लेकिन आंख देख रही थी, पति तो कहते अरे माता यही परतंत्रता है तुम्हारी। कभी कभी माताएं रोती हैं, मेरा पति कैसा है, मेरे पति दान नहीं देने दे रहा है, मेरा पति मना कर रहा है। माताओं कभी कभी खड़े हो जाए करो, पति दे ना दे, मैं जीवन भर की जितनी नई साड़ी खरीदूंगी उसमें जो पैसा बचेगा वो खरीदूंगी नहीं, सब समाप्त कर दूंगी, जितनी हो उतनी पहन लूंगी, आराम से जिंदगी रख लूंगी। मैं सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनूंगी, पर अपने द्वारा दिए गए दान की अनुमोदना जरूर करूंगी, मैं अपने आप को पुण्य जरूर करूंगी। क्योंकि जोड़ जोड़ के रखना, ध्यान रखना, कंजूस ज्ञानी का मजा इसी में, लिख लो शिवरार्थियों, ज्ञानी का मजा इसी में, खाने और खिलाने में, और कंजूसों का मजा इसी में, जोड़ जोड़ मर जाने में। जोड़ जोड़ मर जाते हैं। बात में इनके पास भी पैसा है, पूछो विकास जी खड़े हैं, देखो कितना सीधा लग रहा है, एक बार खड़ा तो हो जाए, भी विकास खड़ा हो जाए, जय जन कर लो, सबसे खड़ा तो हो, सब तक जय जन कर लो। जहां भी महाराज माता जी, कोई भी महाराज माता भी विधान कराया, कम से कम 10-12 लाख, कितना लाख खर्च किया होगा, 20, 28, लगभग 20-25, लगभग मान लो 18-20 से तो कम हुआ नहीं, पक्का है मुझे, क्योंकि पूरी सामान को जिमाया है, फ्री में सबको इंद्र बनाया है, सबके पत्रकार फोटो छापिए, 4-4 माता जी का संग रखा है, पूरी व्यवस्था बनाई है, और पूरी व्यवस्था सौंप दी लोगों, विधान में लोगों ने आनंद लिया। विश्वास मानो 15 से 20 लाख पूरा खर्च अकेले परिवार ने किया, पूरी धर्मशाला अकेले बनाई। चंद्रगिरी बैनार में तो जितना कहो उतना, हर साल, पिछली बार पंचगण जब दिन की तरफ से द्रव्य, और जब पंचगण घोषणा हुई हमारी 2018 वाली, तो इनकी तरफ से द्रव्य, पिछली बार राजा श्रेयांश बनकर के इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, और प्रतिमा इन्होंने चढ़ाई, और विश्वास मानो जो भी कभी कह दें, और जो बड़ी प्रतिमा है उसका जिनालय बनाने का सौभाग्य पूरा इन्हीं के परिवार को है, इन्हें दान दिया गोदाना बनाने का। बोले महाराज कमा, तो मालूम एक बात बताऊं, घर इनका देखोगे तो मैं तो अमिताभ बच्चन का मकान कहता हूं, इतना बड़ा घर है, कोई कमी नहीं। जिनकी यहां नौकर लगे, इनकी पत्नियों को, इनके बच्चों को, इनको स्वयं को कटोरी नहीं उठाना पड़ती, इतना पैसा भी है। जिनके 150 से 200 ट्रॉला पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, बॉम्बे जैसे शहरों में भी ट्रॉल चल रहे। अभी 2 महीना से इसलिए नहीं आ पाए, मैंने कहा ज्ञानी तू जैसा ज्ञानी आए नहीं, क्या बात हो गई? बोले महाराज क्या बताऊं, आप जानते तो हो, मैंने कुछ नहीं जानता। मैं लेट मतलब धंधा करो, बिजनेस करो, वहां सी बात है, पर गुरु चरणों में आने में लेट नहीं हो। गुरु चरणों में आओगे, भक्ति से तुम्हें मिला है, पूर्ण भाव से मिला है। माता जी के परम भक्त, इनकी सगी कौन है? विजयमती माता जी, बुआ जी, रियल बुआ जी माता जी, जिन्होंने विशेष समाधि मन करके अपना कल्याण किया है, जो संभवतः पूरे देश में पहली गणनीयार्का थी, प्रथम गणनीयार्का ज्ञान विजयमती माता जी थी। विश्वास मानो सबसे पहले, अब भले वो गणनी ज्ञानमती माता जी को मानते हैं लोग, पर विजयमती माता जी बहुत पुरानी और प्रथम, जहाँ गणनी पद शुरू नहीं हुआ था वहाँ सन्मति सागर महावीर कीर्ति महाराज से, शायद सन्मति सागर महाराज से गणनी पद प्रारंभ हुआ था, जहाँ 5
संघ की व्यवस्था जहां संघ में हुई थी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का संघ था। जब पांचों पद आचार्य, उपाध्याय, स्तवीर, प्रवर्तक और साधु, ये पांचों पद जहां हुए थे वहां गणनी पद भी विजयमती माता जी दिया था। हर साल बाहुबली जाकर के शायद वहां आराधना करते हैं, उनकी समाधि स्थल पर पूजा आराधना करते आदि करते हैं। पर विश्वास मानो कभी चौका लगाने में, दान देने में, साधुओं की सेवा में इतने बिजी रहते हैं, यदि हम पहुंच जाएं तो सब काम छोड़ करके पहले गुरुओं की सेवा में आशीर्वाद मेरा, तो हमेशा फल फूलो, बढ़ो और बढ़ो। क्योंकि नियम से जो जितना लगाता है दान देता है, ध्यान रखना ज्ञानियों, जितना भी जो दे जाए दान, चाहे यहाँ दो चाहे वहां दो चाहे कहीं भी दो, ध्यान देना आपकी भावना जहां विशुद्ध बने, जहां विशुद्धि हो वहां करना चाहिए, संकलेश परिणाम से नहीं करना। तो कई माताएं कई बार रोती हैं। माताओं, मैं तो कहता हूं कई बार तुम अपना चंदा इकट्ठा, एक माता ने पांडुशिला बनवा दी, मालूम कहाँ की? कहाँ की अशोक जी? एक माता ने चांदी की पांडुशिला अपने आभूषण देके, पुनिस अब नाम तो नहीं बताना तुम, सुनीता झांसी से पूछो, अपने आभूषण दे करके एक पांडुशिला दी है बेनाड क्षेत्र के लिए। विशाल, विश्वास मानो, बड़ी छोटी मोटी नहीं, और भी और हैं, एक झालर भी, हाँ जिनाला भी, अच्छा हाँ जिनाला भी भूल गया था, जिनाला भी दिया, छत्र भी दिया, और पता नहीं क्या क्या भावना बना रही, और बहुत सारे गुप्त में कुछ दिया है। अब गुप्त का मतलब गुप्त ही रहने दो, वो भी गुप्त में, नाम नहीं डलेगा, भावना बनी। पर माता की भावना अपनी चूड़ियां देने की हो जाए, क्योंकि पति तो दे नहीं पा रहा, परिवार के लोग दे नहीं पा रहे, सबके सामने दे नहीं पा रहे, तो माता तुम तो चूड़ियां अंगूठी दे जाना, कह देना कोई चुरा के लेगा, गिर गई कहीं पता गई है, यही जान कर देना। हाँ मैं तो कहता हूं माताओं, इसमें झूठ बोल करके तुम पुण्य कमा लेना, अपनी अपनी चूड़ियां उतार के दे देना, अपनी अंगूठी उतार के दे देना, और कह देना घर में कोई घरवाली यहाँ ना हो तो बोल देना क्या करूं, मैं मंदिर गई थी ना, वो चूड़ी गिर गई मेरी, कहाँ गई, चलो देख आओ ना, तो एक बार देखने भी आ जाना, अंगूठी दे देना, विश्वास मानो। लेकिन अपना हिस्सा कुछ जिनालय में, कुछ प्रतिमा में, कुछ वेदी में जरूर लगा देना, और विश्वास करो ज्ञानी जयपुर वाले, शिखर वालों, और भावना बने तो डंकी नसिया का भी प्रोजेक्ट अभी आपने देख ही लिया, बहुत विशाल अभी पीछे लिखा है, जो बाद में होगा विमोचन उसका, उसमें भी अपना जितना उपयोग, जितना लगा सको ताकत भर, उतना लगा कर इस नसिया को डंकी नसिया, बहुत सुंदर ढंग की नसिया बना दो। ऐसी भावना बना रहा हूं मैं तो, और ऐसी भावना बनाओ, कुछ ना कुछ दान जरूर करना है, चाहे डंकी नसिया में करो, चाहे बेनाड की नसिया में करो, चाहे जीमान की नसिया में करो, चाहे नए मंदिर में करो, चाहे भर्तियों के मंदिर में करो, चाहे पदमप्रभु मंदिर में करो, चाहे तबेला चैत्यालय में करो, चाहे मोचीबाड़ा में करो, चाहे सेठी जी कॉलोनी में करो, और कोई बचा क्या है? बड़ा मंदिर तो डंकी नसिया में आ गया ना, अलग अलग कमेटी है क्या? एक ही ना, तो बड़ा मंदिर नसिया में आ गया भाई साहब महेश जी। बड़ा मंदिर में, बड़े मंदिर क्या है, बना इतना सुंदर मंदिर और इतनी सुंदर प्रतिमा, तुम लोग दर्शन करें, बस आज वहीं से हार उठना है। विश्वास मानो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन क्षेत्र पर आ गए हो। अतिशयकारी चमत्कारी शांतिनाथ प्रभु की हमेशा आराधना करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, और नहीं जा पा रहा हूँ रोज, वैसे डेली दर्शन करने जाता हूँ 10-5 मंदिर 6 मंदिर के, पर अभी नहीं जा पा रहे, 24 तक नहीं जा पाएंगे संभवतः, फिर जाने का प्रयास करेंगे। हर मंदिरों में कितनी सुंदर